नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम बात करेंगे शिक्षा के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर कि शिक्षा के व्यक्ति पर कैसा असर होना चाहिए। सन 1712 में स्विट्जरलैंड देश की राजधानी जेनेवा में फिलोसोफर जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ था। रूसो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी ज़िंदगी भी ऐसी नहीं थी कि लोग उसके जीवन से प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन ले सकें, लेकिन उसने ऐसे विचार दिए जिसने फ्रांस के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। हुआ यह कि सन 1750 में रूसो की ज़िंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने रूसो के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक दिन जब रूसो पेरिस, जो फ्रांस देश की राजधानी है, की सड़क पर किसी से मिलने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसे अखबार का एक पेज पड़ा हुआ मिला। उस पेज में पेरिस के सबसे बड़े कल्चरल इंस्टीट्यूट डी जॉन एकेडमी की ओर से एक निबंध प्रतियोगिता का विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट था, जिसका विषय था क्या कला और विज्ञान का विकास नैतिक रूप से लाभकारी रहा है। रूसो ने बाद में इस घटना को याद करते हुए लिखा था कि इस विज्ञापन को पढ़ते ही उसका दिमाग हजारों विचारों से भर गया। रूसो ने इस विषय पर डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज यानी कला और विज्ञान के नैतिक प्रभावों पर एक प्रवचन नाम का निबंध लिखा। उसने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन किया है, यानी उसे नैतिक रूप से नीचे गिराया है। मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था यानी जब सभी लोग जंगलों में आदि मानवों के रूप में रहते थे, तो वो साधारण यानी सिंपल जीवन जीते थे और उनके अंदर छल कपट, धोखाधड़ी, चालबाजियाँ, ईर्ष्या, घमंड, लालच ये और भ्रष्टाचार आदि बुराइयाँ नहीं थीं। रूसो ने कहा कि आज के समाज की सभी बुराइयों का वास्तविक कारण सभ्यता की उन्नति, ज्ञान का प्रेम और सभ्य समाज का कृत्रिम जीवन है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि विज्ञान और कला से रूसो का मतलब शिक्षा से था। वास्तव में रूसो के कहने का मतलब था कि शिक्षा ने मनुष्य को भ्रष्ट किया है, यानी शिक्षा ने प्रारंभिक अवस्था के सीधे साधे भोले भाले मानव समाज में बुराइयों को जन्म दिया है। इसी बात को जीन जैक्स रूसो ने अपनी किताब एमिली में भी लिखा कि शिक्षा मनुष्य को भ्रष्ट कर सकती है। रूसो का मानना है कि समाज और शिक्षा प्रणाली में व्याप्त बुराइयां और दोष मनुष्य को भ्रष्ट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि रूसो की बात बहुत हद तक सही लगती है। हम आज देखते हैं कि बहुत से पढ़े लिखे और समाज में उच्च पदों पर बैठे लोग भी भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव करते हुए दिखाई देते हैं, अपने पद और शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने लालच में कोई भी गलत काम करने से नहीं हिचकते और अपनी शिक्षा और अपनी बुद्धि स्वार्थों को पूरा करने और कानून से बच निकलने में लगाते हैं। ऐसे लोग अपने हर काम, अपने हर गलत विचार और यहाँ तक कि दूसरों को ठगने और उन्हें धोखा देने को भी जस्टिफाई यानी न्यायोचित सिद्ध करने के लिए बातें बनाते हैं और जोड़ तोड़ करते हैं। इसीलिए उसने कहा था कि शिक्षा लोगों को उदार और दयालु बनाने की जगह चालाक और कपटी बना देती है, जबकि शिक्षा से लोग समझदार, दयालु, उदार, प्रगतिशील और ईमानदार बनने चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि शिक्षा लोगों में अच्छे गुणों को विकसित करने की बजाय उनमें बुराइयां पैदा कर रही है? इसके लिए शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। वास्तव में शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है और इसका अर्थ बहुत गहराई वाला है। जब हम शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके केवल ऊपरी अर्थ को लेते हैं और समझते हैं कि शिक्षा का मतलब केवल किताबों को पढ़कर परीक्षा पास करने और स्कूल या कॉलेज से सर्टिफिकेट हासिल करने से होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि शिक्षा हासिल करने का उद्देश्य भी कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी, अपना बिजनेस अच्छे से चलाना या समाज में कोई भी ऊंची हैसियत हासिल करना होता है। लेकिन शिक्षा का केवल इतना संकुचित अर्थ ही नहीं होता है। किताबों को पढ़ लेने या उन्हें रट लेने, लिख सकने पर लोग समझते हैं कि वो शिक्षित हो गए हैं। इसी तरह किसी भी विषय में बहुत गहरी जानकारी होने और कॉलेज से डिग्रियाँ हासिल कर लेने पर खुद को विद्वान यानी स्कॉलर समझने लगते हैं। लेकिन चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, अगर उसे सही और गलत की समझ ना हो तो उसकी डिग्रियां उसे अच्छा मनुष्य नहीं बना पाएंगी। कहने का मतलब है कि शिक्षा से व्यक्ति के अंदर ऐसी समझबूझ आनी चाहिए जिससे वह खुद जान सके कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करने से वह या अन्य लोग सुखी रहेंगे और क्या करने से वह या अन्य लोग दुखी रहेंगे, कौन से विचार सही हैं जो समाज की प्रगति में सहायक होते हैं और कौन से विचार गलत हैं जिनसे समाज में बुराइयां पैदा होती हैं। जब व्यक्ति में यह समझबूझ पैदा हो तभी हम कह सकते हैं कि उसने शिक्षा के वास्तविक अर्थ को ग्रहण किया है। लेकिन शिक्षा से व्यक्ति के अंदर केवल इस तरह की समझबूझ विकसित होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि लोग जानते और समझते हुए भी गलत काम करने से नहीं हिचकते।
जैसा कि पहले बताया ही गया है कि बहुत से पढ़े लिखे और समाज में उच्च पदों पर बैठे लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं, अपने पद और शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और स्वार्थ को पूरा करने में ही लगे रहते हैं। इस तरह शिक्षा से व्यक्ति के अंदर सही और गलत की केवल समझबूझ विकसित होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इससे भी जरूरी है कि वह इस समझदारी के अनुसार ही व्यवहार करे। यानी उसके व्यवहार में भी यह समझबूझ दिखाई देनी चाहिए कि वह कोई गलत काम ना करे, ऐसे काम करे जिनसे उसका, उसके परिवार का और समाज का कल्याण हो। अगर उसे इसकी समझबूझ आ गई है कि भ्रष्टाचार, चोरी, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, घमंड, लालच, छल कपट, हिंसा, सामाजिक भेदभाव आदि गलत हैं, तो वह अपने व्यवहार में ऐसे काम और ऐसा आचरण ना करे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोके। लेकिन अगर उसे इसकी समझबूझ आ गई है कि भ्रष्टाचार, चोरी, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, घमंड, लालच, छल कपट, हिंसा, सामाजिक भेदभाव आदि गलत हैं और फिर भी वह व्यवहार में ऐसे काम और ऐसा आचरण करता है, तो इसका मतलब है कि वह समझदार और सूचनाओं का भंडार तो बन गया है, लेकिन वह सही अर्थों में शिक्षित नहीं हो पाया है, क्योंकि उसने अपने उस सूचना के भंडार और समझबूझ को अपने जीवन में नहीं अपनाया है और वह अच्छा मनुष्य नहीं बन पाया है, बल्कि उसने अपनी शिक्षा का गलत इस्तेमाल किया है और वह लालची, स्वार्थी, कपटी, भ्रष्टाचारी और धूर्त बन गया है। यही कारण है कि बहुत से पढ़े लिखे और समाज में उच्च पदों पर बैठे लोग भी भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव करते हुए दिखाई देते हैं, अपने पद और शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने लालच में कोई भी गलत काम करने से नहीं हिचकते और अपनी शिक्षा व अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कानूनों से बच निकलने और अपने हर गलत काम को जस्टिफाई यानी न्यायोचित सिद्ध करने में करते हैं। वास्तव में ऐसे लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनमें अपनी शिक्षा का सही उपयोग करने का अनुशासन ही विकसित नहीं हो पाया। इसलिए जब तक लोगों में शिक्षा के सही उपयोग का अनुशासन विकसित नहीं होगा, तब तक इस बात की संभावना बनी रहेगी कि बहुत से लोग शिक्षा को अपने फायदे के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शिक्षा के सही उपयोग के अनुशासन के अभाव में शिक्षा दूसरों को ठग कर अपने स्वार्थों को पूरा करने का औजार बन जाती है। इसलिए वास्तविक रूप से वही व्यक्ति शिक्षित है जिसमें अपनी शिक्षा का सही उपयोग करने का अनुशासन हो, और इस तरह जो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल खुद की, दूसरे लोगों की और समाज की भलाई के लिए करता हो, जिसकी शिक्षा उसके व्यवहार में दिखाई देती हो, जिसके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम हो। जब लोग इस वास्तविक अर्थ में शिक्षित होंगे, तभी यह संभव हो पाएगा कि शिक्षा पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।